हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फुलबारी में क्लास 4 में पाठ नंबर 11 को, जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर वगैरह करेंगे। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न हल क्यों नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र, मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा, तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बालक गंगाधर तिलक था। आगे पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। जो इम्पोर्टेंट है उसको टिक कर लेंगे। रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव तथा माता का नाम पार्वती बाई था। इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट थे हमारे बाल जी। गणित के प्रश्न तो ये मौखिक रूप से ही हल कर लेते थे। ठीक है, तो जानिएगा अपने धरती पर पैदा हुए महान महान सुपुत्रों के बारे में पढ़िए। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। इस विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केसरी और मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर जोर दिया, बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने यह गर्जना की कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये अक्सर कई जगह पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, ये वाला फैक्ट इनका याद रख लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार ने इन पर 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले यानी कि म्यांमार में जेल में डाल दिया।
यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गईं। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य। अच्छी पुस्तक है ये, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास। 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे सन 1914 ईस्वी को मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन और निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वतंत्र प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। हमने इसकी रीडिंग कर ली है। तल्लीन होता है, पूरी तरह लगा हुआ। प्रतिभा योग्यता, रुष्ट नाराज, कुरीति यानी बुरी प्रथा, निष्ठा यानी विश्वास श्रद्धा, कुशाग्र बुद्धि तीव्र बुद्धि वाला, जन्म सिद्ध यानी जन्म से प्राप्त, विद्वता यानी ज्ञान और अध्ययनशीलता। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग को अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लेंगे बच्चे और इन्हें लर्न भी कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। बालक गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया? तो अभी हमने पढ़ा था, बालक गंगाधर तिलक ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मौखिक रूप से हल किया। खा है, तिलक के नाम के साथ लोकमान्य कैसे जुड़ा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, तिलक के अच्छे कार्यों और विचारों के कारण इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द जुड़ा। गा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया? उत्तर लिखेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? उत्तर लिखेंगे, पाठ में लोकमान्य तिलक की कई विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तिलक मेधावी विद्यार्थी थे। इनकी पुस्तक गीता रहस्य से उनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। ये देशभक्त और क्रांतिकारी थे। ये समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा पर जोर दिया और बाल विवाह की कुरीति का विरोध किया। अगला है, दूसरा प्रश्न पे आ गए, भाषा के रंग। का है, पाठ में जिन जिन शब्दों के मतलब अर्थ नहीं पता है उन्हें छांटकर अपनी कॉपी पर लिखिए। शब्दकोश या शिक्षक की सहायता से इनके अर्थ पता कीजिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो इस तरह से एक कॉलम्स खींच लेंगे आप लोग, शब्द, उसका अर्थ, उसका वाक्य प्रयोग। यहाँ पर एक शब्द मैं लेकर आई हूँ जो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। देहांत, देहांत का अर्थ होता है मृत्यु। आज राम के दादाजी का देहांत हो गया। इस तरह से और जो शब्द इस पाठ में आए हों जो आपको टफ लग रहे हो उनका अर्थ टीचर से पूछें और वाक्य प्रयोग स्वयं करके लिखें अपनी अपनी कॉपियों में। छात्र इसी प्रकार कठिन शब्दों को ढूंढकर लिखें और अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। अगला है दूसरा, है वाक्य, प्रत्येक वाक्य की खाली जगह में उसके दाईं ओर लिखे शब्द का सही रूप लिखिए। उदाहरण के लिए पहला वाक्य लिखिए, तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते थे। तो नियम का हो गया, नियमित हो गया। यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही, तिलक शिक्षा को स्वतंत्र का आधार मानते थे तो स्वतंत्रता हो जाएगा। उनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे तो आकर्षित, आकर्षण का हो जाएगा, आकर्षित करते थे। अगला है भाषा के रंग। शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। जैसे लेखक है तो लेखिका, शिक्षक है तो शिक्षिका, बालक है तो बालिका, नायक है तो नायिका। अब है घा, दूसरे का घा है, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। आश्चर्य, पढ़ते हैं मेरे साथ बच्चों। आश्चर्य, कुशाग्र, राष्ट्रीय, संघर्ष, संदेश, आकर्षित, स्रोत, रुष्ट और विद्वता। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको बार बार मेरे साथ रिपीट करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के रंग, समान अर्थ वाले शब्द बताइए। रुष्ट यानी नाराज होता है, सम्मान यानी आदर होता है, बालक यानी कि कठिन है, यहाँ पे ये बालक गलत हो गया है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, कठिन होगा यहाँ पे। कठिन का जटिल हो जाएगा, निर्धन का गरीब हो जाएगा। इसको यहाँ पे कठिन कर लीजिएगा, ठीक है। ये काट दीजिएगा, ये गलती से बालक लिख गया यहाँ पे। आगे चलेंगे। भाषा के रंग, समान अर्थ वाले शब्द बताइए। रुष्ट, ये फिर से वही आ गया। दूसरे का चा है। स्वतंत्र शब्द में ता लगाने पर स्वतंत्रता बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। निर्धन का निर्धनता, सज्जन का सज्जनता, कठोर का कठोरता, मानव का मानवता, उदार का उदारता, कोमल का कोमलता, ठीक है। इस तरह हम बनाएंगे। अब नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। सर्वनाम शब्द, बहुवचन रूप, सर्वनाम शब्द, बहुवचन रूप, ठीक है। यह तो सर्वनाम शब्द हम देखेंगे, वह है तो बहुवचन होता है वे, यह का ये, उसने तो उन्होंने, उसका तो उनका, उसके उनके, इसने इन्होंने, इसका इनका। इसके हिसाब पे हम यहाँ पे बनाएंगे। मैं तो हो जाएगा हम, मुझे तो हो जाएगा हमको, मुझसे तो हो जाएगा हमसे, मेरे लिए तो हो जाएगा हमारे लिए, मेरा तो हमारा, मुझ में तो हम में, किसका तो किनका, किस पर तो किन पर, ठीक है। इस तरह से आप भी इनको भर लेंगे। नीचे लिखे प्रत्येक शीर्षक पर 3-3 वाक्य लिखिए। अब तीसरे प्रश्न पे आ गए हैं आपकी कलम से। तो पहला है तिलक का बचपन, 2 वाक्य लिखेंगे इन पे। तिलक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। दूसरा लिखेंगे बचपन में तिलक को घर वाले बाल कहकर पुकारते थे। आगे चलेंगे। दूसरा है तिलक की शिक्षा, तो इस पर लिखेंगे गणित, इतिहास और संस्कृत तिलक के प्रिय विषय थे। दूसरा लिखेंगे बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तिलक ने कानून की डिग्री प्राप्त की, यानी कि एलएलबी, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता के लिए तिलक का योगदान, तो इस पे लिखेंगे अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, अपने स्वतंत्र और उग्र विचारों से अंग्रेजों को चुनौती देना, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा देना या दिया, ठीक है। तो ये उनके जीवन के स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान है। अब है तीसरा आपकी कलम से। पाठ में आए इन वाक्यों में कुछ सवालों के जवाब छुपे हैं। उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों पर प्रश्न बनाइए। तो पहला सवाल है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थान में हुआ था, ठीक है। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, तो इसे हम प्रश्न यानी कि सवाल बनाएंगे। तिलक बचपन में कैसे थे, ठीक है, तो कुशाग्र बुद्धि के थे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे, तो इसका प्रश्न बनाएंगे तिलक किसको स्वतंत्रता का आधार मानते थे। एक और लास्ट बचा है तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की, तो इसके बेस पर प्रश्न आएगा तिलक ने जेल में कितनी पुस्तकों की रचना की। आगे चलेंगे। अब करने की बारी, 4 पे आ गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 है अब करने की बारी, ठीक है। देखते हैं इसमें लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों का संकलन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी तक इस चैप्टर को पढ़ा है, समझा है। इनके जीवन में जो जो इनके रोचक प्रसंग आपको लगे हैं, आपको उनका संकलन यानी कि उनको इकट्ठा करना है, संकलित करना है, ठीक है बच्चों। तो खुद करें मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मेहनत तो आप लोग को भी करनी पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। अब है मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला सवाल बनाएंगे तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा सवाल बनाएंगे बालक तिलक के बचपन का क्या नाम था, ठीक है।
आप अपने हिसाब से प्रश्नों को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रश्न अच्छे लगते हैं या आपको कुछ और समझ में आते हैं, कोई चैप्टर तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, जो आपको बेटर लगे वो करें। अब है इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूँगी, मैं करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का जीवन परिचय पढ़ा, उनके प्रश्न उत्तर पढ़े, मीनिंग पढ़ी और उनके जीवन के बारे में सब कुछ जाना। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा और उसके बाद आप क्या करेंगे या क्या करूँगा, आपको खुद से ही लिखना होगा। ये मैं इस बार नहीं कर रही हूँ, ये बार आपको ये वाला सेक्शन आपको खुद ही करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। बस मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, क्योंकि आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने सीखा, मैंने बाल तिलक से जीवन में आगे बढ़ना और सत्य के राह पर टिके रहना सीखा, अपने देश के लिए लड़ना सीखा, देश स्वतंत्रता में उन्होंने किस तरह से देश के लिए योगदान दिया ये भी सीखा। उसके बाद मैं करूँगी, करूँगा, तो मैं भी अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा या देशभक्त बना रहूँगा या देश के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करूँगा या करूँगी, इस तरह की आप इसमें लिख सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, बाइस ब्रेन को सब्सक्राइब कर लें।